मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी चलचित्र में आप सबका अभिवादन करता हूं और अभी भोपाल में हूं। 29 जुलाई 2024 का समय है। मौसम में अप्रत्याशित रूप से ठंडक है और जो आप यह देख रहे हैं यह कोई रिमझिम वर्षा नहीं है, अपितु यह कोहरा है और यह बहुत ही अप्रत्याशित है। इस मौसम में कोहरा होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती। मैं अभी सुबह का समय है यह और अभी 6 नहीं बजे हैं। ये समय है सुबह का 5:51 का और ये कोहरा आप देख रहे हैं पूरा फैला हुआ है और रात को मौसम में ठंडक भी थी। तो ये जो मौसम का परिवर्तन है, मौसम का परिवर्तन बहुत विचित्र है। क्यों दादा, ये कोहरा कब से देखा था? ये कोहरा इस मौसम में आज ही देखा, बाकी तो 3-4 दिन से पानी है ना। इस मौसम में कोहरा पहले देखा क्या? नहीं देखा है ना, पहली बार देखा। पहली हाँ, ठंड पड़ने लगती तब कोहरा पड़ने लगता। हाँ। तो देखिए, जिस वाहन में मैं यात्रा कर रहा हूँ उस वाहन में भी वाहन चालक कह रहे हैं कि पहली बार ये कोहरा देखा है। और सम्मुख जो देखिए आप कितना घना कोहरा है, ये बड़ा विचित्र है मौसम का परिवर्तन। और ये फसलों के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी स्थिति में जो है लाभकारी नहीं है। और ये सम्मुख ऐसे लग रहा था जैसे भारी बारिश होने वाली है, आ रही है, लेकिन ये भारी बारिश तो नहीं है, लेकिन भारी कोहरा अवश्य है और ये कोहरा फसलों के लिए ठीक नहीं है। ये कोहरा जो मानव स्वास्थ्य है, पशुओं का स्वास्थ्य है, पक्षियों का स्वास्थ्य है, उसके लिए भी प्रतिकूल स्थितियाँ निर्मित करने वाला है। अभी देखिए सामने और देखिएगा शहर की तरफ निकल रहे हैं। तो ये मौसम का अप्रत्याशित बदलाव आपने पहले भी अनुभव किया होगा। इस वर्ष जो क्यों भाई, इस बार ठंड में भी बहुत ज़्यादा कोहरा था ना? इस बार ठंड में भी बहुत ज़्यादा कोहरा था। हाँ, गर्मी भी ज़्यादा थी, कोहरा भी ज़्यादा था। और जो फसलें हैं, फसलों को इसलिए जो नुकसान है वो हुआ था। तो मित्रों, मौसम में सावधानी रखें और अपने स्वास्थ्य की और आहार विहार और चर्या को संयमित रखें, जिससे कि आप लोग बीमारियों से बच सकें। क्योंकि यह जो अप्रत्याशित मौसम का बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, वह स्वास्थ्य के लिए किसी भी स्थिति में ठीक नहीं हुआ करता है। और यह जो देखिए अभी कोहरा बराबर चल रहा है, जबकि शहर में आ गए हैं। शहर में कोहरा इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि शहर में गर्मी रहती है, लेकिन इसके बावजूद शहर में भी कोहरा काफ़ी दिखाई दे रहा है सम्मुख। एक बार मुझे तो भ्रम ही हो गया था कि ये सामने बहुत तेज़ी से बरसात आने वाली है, आ रही है, लेकिन यह बरसात नहीं है। यह बिल्कुल विशुद्ध रूप से कोहरा है क्योंकि सड़कें सूखी हुई हैं और आसमान में ऐसे लग रहा है जैसे धुआंधार बारिश का जो मौसम है, रिमझिम बारिश का, वो बन रहा है। तो यह बहुत ही विचित्र है और यह मौसम का बदलाव, और इस मौसम के बदलाव में जो प्रदेश का अपना स्वास्थ्य विभाग है उसको भी ध्यान देना चाहिए। मैं इस समय ताजुल मस्जिद के सामने से निकल रहा हूँ। तो जो ताजुल मस्जिद के ऊंची मीनारें हैं, उन मीनारों में आप देख सकते हैं कि कोहरे की स्थिति में वो अभी दिखेंगी कि किस तरह से कोहरा छाया हुआ है। ये पूरी मीनारें आपको दिख रही हैं कोहरे में ढकी हुई। तो ये मौसम का परिवर्तन है। और देखिए, ये जो हमीदी अस्पताल का भवन है वह भी कोहरे में ढका हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा मौसम का परिवर्तन है और ये मौसम का परिवर्तन अकस्मात है, आकस्मिक है और पिछले वर्षों में इस तरह का मौसम नहीं देखने में आया। जैसा कि जो ये वाहन चला रहे हैं, ये 1975 से भाई वाहन चला रहे हैं। अभी उन्होंने मुझे बताया 1975 से, तो इनको 50 वर्ष होने वाले हैं वाहन चलाते हुए। क्यों भाई, 50 वर्ष हो गए और 50 वर्ष की जो सड़कों की यात्रा है, वाहन यात्रा है इन्होंने। देखिए, कभी इसे संवाद भी करेंगे। और देखिए, ये भोपाल की जो ताजुल मस्जिद कहलाती है, कभी इसका एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में नाम गिना जाता था। अब तो दूसरी बड़ी मस्जिदें बन गई हैं। तो भोपाल है भैया, ये भोपाल के रंग हैं। और ये जो मस्जिद के पास वाला तालाब है, वो भी भोपाल के रंग हैं। और ये जो मस्जिद के पास वाला तालाब है, वो भी भोपाल के रंग हैं। और ये भोपाल है भैया, ये भोपाल के रंग हैं। और ये जो मस्जिद के पास वाला तालाब है, वो भी भोपाल के रंग हैं। और ये जो
इस चलचित्र का जो वैशिष्ट रहा, इस मौसम का जो आकस्मिक कोहरा है, मौसम का बदलाव है, वह दिखाना था। और अभी जो सम्मुख भोपाल का एक गेट आने वाला है, इस गेट को क्या कहते हैं भाई? तीन मोहरे ताजमहल। 3 मोहरे ताजमहल गेट देखिए सामने आने वाला है। तो ये भोपाल चलते चलते भोपाल का एक जो भोपाल के स्थल हैं उनका भी, और ये पुराना महल है भाई। ये तालाब भी कुछ कहलाता है ना, क्या नाम? तालाब है, छोटा तालाब है ये, और ताजुल मस्जिद के पास वाला। और कभी जो सम्मुख इसी गेट के पास वाला भवन है, उसमें भोपाल का कोषालय हुआ करता था। और ये देखिए बहुत ही सुंदर भवन है, पुराना भवन है, पुराना महल है ये। इस महल का नाम क्या है दादा? ताजमहल यही है भोपाल का। ये भोपाल का ताजमहल आप निकल रहे हैं। और ये देखिए एक और गेट है और ये निकल चुका है। तो ये भोपाल है, भोपाल में बहुत सारे गेट हैं। एक सम्मुख और दरवाजा आ गया है। इस दरवाजे को क्या कहते हैं भाई? शाहजहानाबाद है, शाहजहानाबाद का दरवाजा है। तो ये शाहजहां बेगम ने बताया होगा, बनवाया होगा। शाहजहानाबाद ही है, शाहजहानाबाद ही थाना है। अच्छा, हाँ, शाहजहानाबाद जो क्षेत्र है वो, हाँ, ये कौन सा गेट है? मॉडल ग्राउंड गेट है। देखिए एक और ये पत्थर वाला गेट है, दरवाजा है। तो जैसे आप जानते हैं कि शहर की सुरक्षा के लिए प्राचीर हुआ करती थी, और जो प्राचीर में बहुत सारे दरवाजे हुआ करते थे जिसमें पहरेदार रहा करते थे। तो इसी तरह भोपाल की भी संरचना है पुरानी, और इसमें आपने बहुत सारे देखिए, ये भोपाल की सड़कें हैं। ये पुराना भोपाल चल रहा है। देखिए पूरी सड़कें सूखी हुई हैं और आसमान में ऐसे लग रहा है जैसे वो घना जो है रिमझिम बारिश का वातावरण है, वो अभी भी कोहरा जमा हुआ है। और ये देखिए जो सम्मुख और पुराना भोपाल है, तो इसमें जो मस्जिदें हैं और जो बड़े हैं भोपाल है क्या कोई उतरने वाला? ये देखिए एक संगमरमर का पुराना मकबरा है, ये निकल गया। और ये अपना कौन सा चौक कहलाता है? हाँ, भोपाल टाकीज का चौराहा निकल गया। अब बस स्टैंड तरफ जा रहे हैं। मेरी यात्रा रेलवे स्टेशन तक होने वाली है, तो रेलवे स्टेशन तक का परिदृश्य मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ। और सुबह का समय है, इसलिए यह व्यस्त रहने वाला जो मार्ग है वह अभी व्यस्त नहीं है। और सम्मुख दुकानें आप देख रहे हैं बंद है सभी। अति व्यस्त क्षेत्र है यह, और 9-10 बजे के बाद ये दुकानें खुल जाती हैं। और ये देखिए काम चल रहा है। ये पुराना बस स्टैंड है, जिसे कहते हैं नादिरा बस स्टैंड। ये बहुत पुराना और व्यस्त बस स्टैंड है, और इसका स्थान परिवर्तित हो गया है। और जो कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर नया बस स्टैंड बन गया है। बस इसी के आगे नया अपना जो रेलवे स्टेशन है वह है। और जो मेरा वाहन है वह रुक गया है, इसलिए वहाँ तक यात्रा करें। इससे पहले ये चलचित्र को यहाँ विराम देते हैं। मित्रों नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। मैं विनय त्रिपाठी आप सबको नमस्कार करता हूँ।